जिस आरसीपी सिंह के भरोसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी अपनी पूरी पार्टी चलाया करते थे, आज वही आरसीपी सिंह जदयू के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यह सवाल पिछले कई महीनों से लगातार खड़ा हो रहा है और इस बार राज्यसभा के चुनाव में तथा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तोड़ने का जो सवाल खड़ा हुआ है वह भी इसी चीज के कारण खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतर जाने वाले आरसीपी सिंह आज उसी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की फिराक में लगे हैं, जिस नीतीश कुमार ने उनको राजनीति सिखाया। आरसीपी सिंह के ट्विटर हैंडल को दिखाकर कहा जा रहा है कि उन्होंने तो अपने ट्विटर पर से जदयू का नाम तक हटा दिया है और अपने ट्विटर प्रोफाइल पर कहीं भी अपनी पार्टी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी की चमचमाती तस्वीर जरूर लगी है। इसके अलावा आरसीपी सिंह के कुछ पोस्ट को दिखाया जा रहा है जिसमें वे अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द बोलते हैं तब उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन अगर जदयू के अन्य नेताओं के बारे में आप देखेंगे, पता करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वे अगर तारीफ करते हैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करते हैं और किसी विशेष मौके पर ही भाजपा के किसी नेताओं के बारे में कुछ बोलते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह के साथ यह सामान्य सा है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आरसीपी सिंह आजकल जदयू के कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जरूर शामिल होते हैं और आरसीपी सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हमेशा दिख जाते हैं। केंद्र में वे अभी मंत्री हैं, तब इस आधार पर कुछ दिन पहले तक माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं क्योंकि वे उनके साथ काम करते हैं। लेकिन अब समय के साथ नीतीश कुमार इस बात को समझने लगे हैं कि आरसीपी सिंह भले ही प्लेयर तो जदयू के हैं लेकिन खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और इसी बात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू के तमाम बड़े नेता नाराज हैं। आरसीपी सिंह को भी इस बात का अंदाजा था, इसीलिए जब उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया तब भी उन्होंने भरसक कोशिश की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास रखा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लल्लन सिंह के पास चला गया और इसके बाद जदयू में उनकी हैसियत कम होती चली गई। लल्लन सिंह ने सबसे पहले जदयू से उनके तमाम खास पदाधिकारियों को किनारे लगाया और उसके बाद धीरे धीरे आरसीपी सिंह अपने आप किनारे लगते गए और स्थिति यहां तक आ गई कि आरसीपी सिंह को खुद की टिकट का भी अब कुछ अता पता नहीं है। अगर आप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का ट्विटर हैंडल देखेंगे तब जातीय आधारित जनगणना को लेकर आपको दर्जनों पोस्ट मिल जाएंगे तथा विशेष राजकीय दर्जा की मांग को लेकर भी इसी प्रकार से लल्लन सिंह और जदयू का हर नेता भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रहा है। लेकिन आरसीपी सिंह इन मुद्दों पर चुप रहते हैं और इसका सीधा सा अर्थ है कि अपनी ही पार्टी के मांगों पर वे चुप्पी साध लेते हैं तथा उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मौन समर्थन होता है। आरसीपी सिंह के ट्विटर प्रोफाइल के कवर फोटो को आप देखेंगे तब आपको दिखेगा कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचमाती तस्वीर लगी है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के उनके अपने सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरसीपी सिंह को तो भारतीय जनता पार्टी ने चुपके से तोड़ लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका अंदाजा तक नहीं लगा। और आप कह सकते हैं कि गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के नेता को तोड़ भी लिया और जदयू इतनी मजबूर है कि कुछ कर भी नहीं सकती और इसीलिए अब आरसीपी सिंह को जदयू के कोटे से राज्यसभा भेजे जाने के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं है। आरसीपी सिंह अपने ट्विटर पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट ही रिट्वीट करते हैं तथा किसी भी महापुरुष को अगर वे श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, तब उस वक्त जो तस्वीर लगती है वहां पर उसमें भी कहीं भी जदयू का जिक्र नहीं होता। अब इन सारी चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही
तोड़ लिया था, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी था। और पिछले 2 दिन से जो कुछ हुआ है उसको देखकर लग रहा है कि अब आरसीपी सिंह भी आर पार के मूड में है और अपनी राज्यसभा सदस्यता के लिए वे जदयू को तोड़ भी सकते हैं और इसीलिए जदयू विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश भी हो रही है। बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी नजर बनी हुई है, जो कुछ होगा उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे, आप तक वो खबर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।